आइए आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय और उसकी एक आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इज़राइलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और पवित्र आत्मा स्वयं हमें उसका वचन सिखाए। तो यहाँ पर प्रभु आखिर में कहता है, जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वे यही है। तो इसी हिस्से से हमें पता चलता है प्रभु क्या इज़राइल को कहना चाहता है और जो प्रभु इज़राइल से कह रहा है उसमें से हम क्या सीख सकते हैं जो नए नियम के विश्वासी हैं। देखिए, पहली चीज प्रभु उनको कहता है 4 आयत में कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। इज़राइल मिस्र में रहता था गुलामों की तरह लगभग 400 वर्ष तक, और प्रभु उनको मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान की भूमि में ले जाने की प्रतिज्ञा देता है और मिस्र पर 10 बड़े बड़े विपत्तियां डालकर फिरौन को तोड़कर, जो मिस्र का राजा था, आखिर में इज़राइल को वो जाने देता है और इज़राइल अपनी यात्रा शुरू करता है। 20 लाख पुरुष, स्त्री, बच्चे उस पूरी इज़राइल की मंडली में, छावनी में होते हैं, जो उस बादल और आग के खंभे को देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब जिस जगह कोई 400 वर्ष रहा हो, एक व्यक्ति तो नहीं लेकिन कम से कम 4 से ज्यादा पीढ़ियां अब तक मिस्र में रह चुकी थी, और जबकि गुलाम थे, सख्त उन पर तकलीफ थी, बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा था, उनकी पुकार परमेश्वर के सामने पहुंची थी। लेकिन फिर भी कई ऐसे यहूदी थे जो मिस्र से निकलने के बाद भी जंगल की यात्रा में मिस्र को याद करते थे कि यार हम पहले ही अच्छे थे, आराम से मछली तो मिल ही जाती थी, क्योंकि नील नदी एक बहुत बड़ी नदी मिस्र से निकलती थी, है ना। करीब 6000 मील लंबी ये लंबी नदी है।
कई देशों से होकर निकलती है, तो मछली आराम से मिल जाती थी। कहते थे अरे मछली मिल जाती थी, प्याज लहसुन ये सब मिल जाता था, हम तो वहीं पर बेहतर थे। एक कल्पना कीजिए कि एक शराबी है और कहीं काम करता है, मजदूरी का काम करता है या किसी फैक्ट्री में काम करता है। काम से छूटने के बाद वो अपने ठिये में चला जाता है, शराब पीता है, घर चला जाता है। घर में वो पहुंचता है, जो भी ज़्यादा पी रखी तो एकदम सो जाता है, कम पी रखी है तो गाली गलौज करता है, खाना माना खा के फिर सो जाता है। फिर सुबह उठता है, वैसा ही उसका अगला दिनचर्या चलता है। तो अगर कोई उस शराबी को पूछेगा कि तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, कहेगा नहीं, अगर मेरा ऐसा ही चलता रहे मैं खुश हूं, है ना। तो एक व्यक्ति अगर दुर्दशा में भी है लेकिन उसकी इच्छाएं कुछ हद तक पूरी होती है, तो वहां से हटने के लिए वो तैयार नहीं होता। उसको समझाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है कि देख तू बर्बाद हो रहा है, तेरे लिए और कोई अच्छी चीज रखी हुई है। और यही चीज प्रभु यहां पर इजराइल को कहता है। देखिए 4 आयत में, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसका क्या अर्थ है? उकाब पक्षी के पंखों पर बिठाकर चढ़ाकर मैं तुम्हें अपने पास ले आया हूं। इसको समझने के लिए हम एक और आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसकी 11 आयत। लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसा ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। ये प्रभु इजराइल के लिए कह रहा है। जब उकाब के बच्चे उसके घोंसले में होते हैं तो वो घोंसले में जो उसकी माँ ने बनाए हैं, अपने आप को बहुत ही आरामदायक महसूस करते हैं वो बच्चे। वो घोंसला छोड़ना नहीं चाहते। अब बड़े हो गए हैं, उकाब का काम घोंसले में रहना थोड़ी होता। उकाब का काम तो आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ना होता है। वो जब उतरता भी है तो चट्टानों पर उतरता है, वहीं बैठता है, वहीं से दूर से अपने शिकार को देखता है और फिर पीछा करता है। उकाब की जगह ऊंचाइयों पे है, लेकिन वो बच्चे घोंसले में सुरक्षित है, उसी शराबी की तरह। यहां मैं ठीक हूं। लेकिन जो माता उकाब है वो ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि मेरे बच्चे उड़ना सीखे, ऊंचाइयों पर जाना सीखे। तो क्या करती है, वो उस घोंसले को हिलाती है, उसको डगमगाती है और बच्चों को नीचे गिराती है हवा में। और जैसे बच्चे हवा में गिरते हैं वो पंख फड़फड़ाने लगते हैं और कुछ फड़फड़ाते फड़फड़ाते उड़ने लगते हैं। कुछ नहीं कर पाते, वो गिरने लगते हैं। तो जब ज्यादा गिरते हैं तो वो मादा उकाब जो है वो उसके नीचे जाकर उस बच्चे को पंखों पर उठा लेती है। उनको घोंसले से निकलना जरूरी है। लगता है खतरा है, लेकिन उस उकाब के पंख उन बच्चों को सुरक्षित रखती है, उस पर बिठाकर उनको आगे ले जाती है। तो प्रभु इज़राइल को यही कह रहा है, देख मैंने तेरे साथ ये किया है। तेरे उस घोंसले से, तेरी इस गुलामी से, तेरे उस बंधन से मैंने तुझे निकाला है और अब अपने पंखों पर बिठाकर तुझे अपने पास लाया हूं।
सबसे पहले अपने पास लाया और अब मैं तुझे उस प्रतिज्ञा की भूमि पर ले जाऊंगा जो मैंने तेरे पूर्वजों को प्रतिज्ञा में दे दी थी। है ना? हमारे लिए तो आज कोई ऐसी भूमि नहीं है, हमारे लिए तो अब स्वर्ग ही है। लेकिन प्रभु कहता है, इनको भी कहता है, मैं तुम्हें अपने पास लाया। इससे पहले कि वो कनान की भूमि में जाए, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपने पास लेकर आया हूं। और यही प्रभु यीशु ने हमारे साथ किया है। जब हमने विश्वास किया, अपने पापों से पछतावा किया, तो प्रभु ने हमें पाप के बंधन से आजाद किया। इस वर्तमान बुरे युग से जो मिस्र के समान है, वो हमें निकालता है। इस पूरे सिस्टम की गंदगी से वो हमें निकालता है और अपने पास लाता है। ये पहला विचार है। फिर 5वीं आयत, निर्गमन 19 अध्याय की 5वीं आयत। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। प्रभु क्या कहता है कि समस्त पृथ्वी मेरी है ना? और जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब कुछ मेरा है। ये जो सारी लोग है, ये सारी जनता है पूरी दुनिया में, ये मेरी ही सृष्टि है। हम एक दो आयतें पढ़ सकते हैं। निर्गमन उसका 9 अध्याय और उसकी 29 आयत। लिखा है, मूसा ने कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। ये मूसा फिरौन से कह रहा था। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। ये सारी चीज उसकी है, उसकी सामर्थ्य में है, उसके हाथ में है। फिर और एक वचन है, भजन संहिता उसका 24 और 1 आयत। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सारे लोग परमेश्वर की सृष्टि है। क्योंकि वो सृष्टि करता है, उसका हक सभी लोगों पर है। लेकिन प्रभु इज़राइल से क्या कहता है? प्रभु इज़राइल को कहता है कि मैं तुम्हें मेरे पास अपने पास लाया हूं, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी बात सुनोगे, मेरी आज्ञा मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से या सब लोगों के ऊपर तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। प्रभु कहता है, तुम मेरा अपना धन ठहरोगे। एक व्यक्ति के लिए उसका धन बहुमूल्य होता है। वो उसको कहीं तिजोरी में रखता है या किसी अलमारी में चाबी के साथ बंद रखता है ना? पुराने समय में घड़े में रख के जमीन के नीचे दबा देते थे। बैंक लॉकर में रख लेते हैं। अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट तो नहीं रखते ना बैंक लॉकर में। धन का अर्थ ही वो होता है। व्यक्ति नहीं चाहता है कि चोरी हो जाए, कोई ऐसी मुश्किल आए उसमें वो काम आए मुझे। तो प्रभु कहता है, तुम मेरा निज धन ठहरोगे। बाकी लोग, सब लोग मेरे ही है, मेरा सब पे अधिकार है, लेकिन तुम उनके ऊपर मेरा निज धन ठहरोगे। कैसे? यदि तुम निश्चय मेरी
बातों को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा, अपने सीने से तुम्हें लगाए रखूंगा, तुम्हें शैतान और संसार के ऐसे हमलों से मैं तुम्हें छिपाए रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा। देखो, सिर्फ यही नहीं, प्रभु और कुछ जगह भी कैसे इज़राइल को अपना निज धन कहता है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसकी 6 आयत। क्योंकि तू अपने यहोवा की, परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। एक और पढ़ सकते हैं इसी व्यवस्था विवरण 14 अध्याय और 2 आयत। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति या निज धन होने के लिए चुन लिया है। हर जगह यही आता है, बाकी लोगों, समस्त देशों के लोगों में से तुझे उनके ऊपर निज धन, अपना निज धन ठहराया है। लेकिन हम तो इज़राइल के हैं नहीं, हम तो यहूदियों में से नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए लागू नहीं है? पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय और 15 आयत। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सीधा, बहुत सीधा प्रभु ने कहा, देख मैंने तुझसे प्रेम किया और तेरे खातिर अपनी जान दे दी क्रूस पर, तेरे लिए अपना लहू बहा दिया। अब मैं तुझको कहता हूं, प्रभु कहता है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं कहां है? वचन में है। प्रभु से कहे, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं, सीख सकूं और आज्ञा मान सकूं। भजन 119:18 इसी रीति से है। तो जो प्रभु से प्रेम रखता है वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। अब आगे देखिए 21 आयत, यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है ना? ये बात तो हमने ऊपर देखी। जिसके पास मेरी आज्ञा है उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रमाण ही यह है कि यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो प्रमाण यह है कि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अब आगे देखिए, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सब पर नहीं, उस व्यक्ति पर जो मुझसे प्रेम के कारण मेरी आज्ञाओं को मानता है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। वो व्यक्ति प्रभु को और करीबी से जानेगा, उसकी आत्मा में प्रभु का और साफ और गहरा दर्शन होगा। क्यों?
वो व्यक्ति प्रभु से प्रेम रखता है और उस कारण प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, और उस कारण प्रभु उससे प्रेम रखता है, और उस कारण पिता उससे प्रेम रखता है, और उस कारण प्रभु यीशु अपने आप को उस पर प्रकट करेगा और साफ रीति से, करीबी से। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। वो अपने आत्मिक जीवन में प्रभु की दृष्टि में प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को विशेष समझता है, घमंड के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के प्रेम में वो निर्भर करता है। प्रभु का प्रेम उसे घेरे रखता है। फिर 23 आयत पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उस व्यक्ति के साथ त्रियुग परमेश्वर वास करेगा, यानी वो व्यक्ति प्रभु की विशेष उपस्थिति का अनुभव करेगा। प्रभु ने कहा, मैं और पिता उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये सबके साथ नहीं है। उद्धार जो भी विश्वास करेगा उसका होगा, लेकिन ये विशेष बात है। प्रभु कहता, अपने आप को मैं उस पर प्रकट करूंगा, और मैं और पिता आकर उसके साथ वास करेंगे, जो मुझसे प्रेम रखता है और मेरी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु ऐसे व्यक्ति को अपना निज धन बनाता है। इसलिए कई ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रभु के लिए बहुत उपयोगी पात्र बनते हैं। जो प्रभु की आज्ञाओं को हल्का समझते हैं वो उपयोगी पात्र नहीं बन सकते। वो विश्वासी है लेकिन बस चलती गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो प्रभु ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है? अपना निज धन ठहराने के लिए। हम विशेष तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस पर भी यीशु मसीह का लहू लगा वो पिता की दृष्टि में विशेष है। लेकिन जो बढ़कर प्रभु से प्रेम रखता है, उसकी आज्ञाओं को सराखों पे रखता है, मानता है, प्रभु ने कहा, मैं अपना आप को उस पर प्रकट करूंगा और मैं और पिता आकर उस पर उसके साथ वास करेंगे। तो ये पहली चीज, निज धन, प्रभु का निज धन। दूसरा हम पढ़ते हैं उसी निर्गमन 19 अध्याय में, प्रभु ने कहा, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, किसका राज्य? याजकों का राज्य, और पवित्र जाति ठहरोगे। तीसरी क्या चीज? पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएली से कहनी है वे यही है। तो पहला, प्रभु का निज धन। दूसरा, प्रभु कहता, मेरी दृष्टि में तुम याजकों का राज्य होंगे। और तीसरा, तुम एक पवित्र जाति ठहरोगे। याजकों का राज्य का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं भाई, चाइना में जाओगे तो वो चीनी लोगों का राज्य है, ठीक है ना। अफ्रीका में जाओगे तो वो अफ्रीकी लोगों का राज्य है। लेकिन प्रभु ने इज़राइल को कहा, तुम मेरे लिए याजकों का राज्य ठहरोगे। हर व्यक्ति याजक है। कितनी बड़ी बात है। याजक का काम क्या होता है? याजक का काम, वो प्रभु परमेश्वर और लोगों के बीच का एक मध्यस्थ होता है ना। और याजकों से प्रभु एक अपेक्षा रखता था। वैसे तो इज़राइल में लेवियों को ही, एक गोत्र था लेवी, उन्हीं को ये काम दिया गया था
परमेश्वर की सेवा का, लेकिन विशेषकर याजक का काम हारून और उसके घराने को दिया गया था। वो भी लेवी के गोत्र से ही थे। लेकिन मंदिर की सेवा के अलावा प्रभु याजक के जीवन में कुछ बातों की आशा रखता था। आप कहेंगे प्रभु भी हमसे आशा रखता है क्या? हाँ, रखता है। आप किसी स्कूल में हैं और आपका प्रिंसिपल मानो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या पहले था और उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले हो, और आप उसकी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वो आपसे क्या आशा रखेगा कि आप पढ़ाई करें और अच्छी तरह से इम्तिहान दें, अच्छे मार्क्स नंबर लाए। तो प्रभु भी हमें अपना निर्धन बनाने के बाद हमसे कुछ आशा रखता है ना? क्या आशा रखता है? पढ़ते हैं मलाकी 2 अध्याय और 4 आयत से पढ़ता हूं। मलाकी 2:4। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको ये आज्ञा इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ, लेवी यानी जो याजक का जिस याजक का गोत्र था, कि लेवी के साथ मेरी बांधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब प्रभु इस लेवी से या याजक से क्या आशा रखता था? मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय यानी मेरा भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आता था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो याजक क्या है? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का दूत है। और उससे क्या क्या आशा रखी जाती थी? कि वो प्रभु का भय माने। लिखा है वो मेरा अत्यंत भय मानता था, बहुत आदर करता था पहले याजक प्रभु का। मेरी सच्ची व्यवस्था उसको याद थी, उसके मुंह से कभी कुटिल बात नहीं निकलती थी, गालियां नहीं निकलती थी। वो शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, प्रभु के साथ चलता था, बहुतों को अधर्म से फेर लाता था। उसके होठों में परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान था। लोग आकर उससे पूछते थे और वो अपने मुंह से वचन के ज्ञान के अनुसार उनके सवालों का जवाब देता था, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है, प्रभु की ओर से बोलता था। ये प्रभु याजक से आशा रखता था, और ये बातें प्रभु मुझसे और आपसे भी आशा रखता है ना? ये हर एक व्यक्ति मान सकता है इन बातों को, है ना? विशेषकर क्या? प्रभु के साथ चलना, है ना? शांति और सिधाई, खराई में, सच्चाई में, पवित्रता में प्रभु के साथ चलना, वचन को याद रखना, वचन की बातें बोलना, कुटिल बात मुंह से ना निकलना, यहोवा का, प्रभु का अत्यंत भय मानना कि प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये याजक का चरित्र था, है ना? लेकिन याजक इस स्थिति में होकर उसको औरों पर प्रभाव डालना था कि कईयों को अधर्म से फेर लाए। लेकिन दुख की बात है, इजराइल में क्या हुआ? अन्य जातियों ने उन पर प्रभाव डाला,
अपने जीवित और सच्चे यहोवा परमेश्वर को छोड़कर वो अन्य जातियों की मूर्तियों के पीछे चले गए और बहुत बर्बादी इज़राइल में आई। प्रभु ने कई सैकड़ों वर्ष उनको दिए पश्चाताप करने के लिए। जब नहीं माने तो प्रभु की भारी सजा इज़राइल पर भी आई। हम पढ़ते हैं पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय और 9 आयत लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, अब प्रभु ये हमसे कह रहा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या कहता है प्रभु? तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो। इज़राइल को प्रभु मिस्र में से निकाल के लाया। यहां पे वो कहता है तुम्हें अंधकार में से निकाल के लाया। कहां पर? अपनी अद्भुत ज्योति में। याजक का काम था प्रभु की आराधना करे, उसको भेंट अर्पण करे। या प्रभु कहता है तुम्हें इसलिए इस अद्भुत ज्योति में बुलाया कि तुम उसके गुण प्रकट करो, उसके आराधक बनो। तुम एक राज पदधारी याजकों का समाज हो। और तीसरी चीज प्रभु ने क्या कही थी? पवित्र जाति हो। मेरी दृष्टि में तुम एक पवित्र जाति हो। प्रभु कोई जात पात नहीं करता, लेकिन एक जात वो जरूर चाहता है, पवित्रता की जात। अलग लोग, संसार के तौर तरीकों से, बंधन से, गंदगी से अलग किए हुए लोग। जो कलीसिया शब्द है उसका अर्थ ही ये होता है, एक्लेसिया, निकाले हुए लोग, बाहर बुलाए हुए लोग, जो प्रभु के लिए इस वर्तमान बुरे युग में खड़े रहेंगे यीशु के नाम के लिए। देखिए, प्रभु ने व्यवस्था इज़राइल को दी ताकि उस व्यवस्था को पढ़कर जाने क्या चीज पवित्र है, क्या चीज अपवित्र है, क्या चीज शुद्ध है, क्या चीज शुद्ध नहीं है। और उनके हर क्षेत्र के लिए प्रभु ने उनको पवित्र रहने को कहा, क्योंकि वो परमेश्वर के निजधन थे। क्या खाना, क्या पहनना, किससे विवाह करना, कैसे अपने जीवन के बाकी तौर तरीके, दफनाना भी, या हर एक क्षेत्र में प्रभु चाहता है उसके लोग पवित्र हो। नए नियम में विशेषकर प्रभु हमारे विचारों पर, उद्देश्य पर वजन देता है, हमारे चाल चलन पर, हमारे मसीह जीवन पर, कि लोग हमारे मसीह जीवन को जाने कि हम प्रभु के हैं और उन पर प्रभाव पड़े, कि वो जान सके कि इनके पास तो इतना अद्भुत परमेश्वर है, इतने आशीषित लोग हैं। ये मेरे और आपके जीवन से ही उनको ये ज्ञान होगा। तो प्रभु ने हमें ये 3 वरदान दिए। तुम मेरा निज धन हो, तुम एक राज पदधारी याजकों का समाज हो, और एक पवित्र जाति या एक पवित्र लोग हो। इसी के ज्ञान के अनुसार, इसी बुलाहट के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है, संसार में चलना है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।